जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को होली अष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे होली अष्टमी के व्रत पे क्या शाहू माता की माला पहनना जरूरी होता है, और अगर पहनते हैं इसे तो कब तक पहनते हैं, कब डाली जाती है गले में, और कब हम इसे रखते हैं उतार के। संपूर्ण विधि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसमें मोती कितने डाले जाते हैं, और क्या हर साल इसमें मोती डालना ज़रूरी होता है, या जिनके पास ये माला नहीं है तो वो क्या माला ज़रूर बनवाएं या बिना माला के भी पूजा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो देखिए, होली अष्टमी के व्रत में ना शाहू माता की माला ज़रूरी नहीं है कि हर एक किसी के घर में रिवाज हो पहनना, या हर एक किसी के घर में मोती डलते हों, बिना इसके भी पूजा कर सकते हैं। और इसको बनाना वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहते हैं पहनना तो बनवा सकते हैं, और कोई ऐसा वो नहीं है इसमें कि रिवाज नहीं होता। इसको ना बस शादी के बाद सासू माँ देती है बनवा के। जब हम आते हैं तो हमें हमारी सासू माँ बनवा के देती है लॉकेट, खाली मोती हम खुद डलवाते हैं। तो देखिए, ये जो 2 घड़े हमने लिए हैं ना, 2 घड़ होते हैं, 2 घड़ बोला जाता है, और 1 घड़ा दिवाली तक रखा जाता है। दूसरा घड़ा जो है ना हम तारों का रख देते हैं दूसरे घड़े से। आप चाहे तो 1 घड़ा पीतल का ले सकते हैं, 1 मिट्टी का ले सकते हैं। जो हमें दिवाली तक रखना है वो मिट्टी का ही लेना होगा आपको, और दूसरा वाला आप पीतल का ले लें। चाहे आपके घर में कोई भी कोई कलश हो, लोटा हो जिससे आप पूजा करते हो, वो ले लें। ठीक है, ये इसकी वीडियो मैंने एक डाल दी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी शाहू माता की माला। तो देखिए, शाहू माता की माला ना हमको होली अष्टमी वाले दिन कथा सुनने से पहले पहननी चाहिए। अगर हम गले में डालते हैं तो देखिए, जब खरीदी है तो गले में डालना भी ज़रूरी होता है। कोई मजबूरी है तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप नहीं डाल पा रहे गले में तो आप इसको 2 घड़ को, जैसे मैंने पहना रखा है इस टाइम, ऐसे पहनवा सकते हैं पूजा के समय। नहीं तो आप इसको गले में डाल लें। गले में कैसे डालना है, आपको सुबह निकालनी है, 1 दिन पहले निकाल के इसे साफ़ कर लेना है अच्छे से, क्योंकि ये चांदी की होती है, काली पड़ जाती है एकदम से। तो इसको साफ़ कर लें सरफ से, जैसे भी आप साफ़ करना चाहते हैं वैसे साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद इसको हल्दी से पहले शुद्ध जल से धोना है। फिर इसको कच्चे दूध में स्नान कराना है। माला को, मोती को, मन के जो होते हैं उनको अच्छे से स्नान वगैरह करा के हमको फिर दोबारा से शुद्ध जल में धो के हल्दी से हमें पूजना होता है। हल्दी से टीके करने होते हैं, चीनी से इसको जिमाना होता है। ठीक है, मतलब भोग लगाना होता है चीनी का। उसके बाद इसको हमें अपने गले में धारण कर लेना होता है कथा सुनने से पहले। जब हम दोपहर में 2 से 3 बजे के आसपास कथा सुनते हैं ना होली अष्टमी की, तब हमारे गले में होनी चाहिए। हम गले में इसको डाल लेते हैं। ठीक है, गले में डालने के बाद होली अष्टमी वाले दिन पूरा दिन हम इसको गले में डाल के रखते हैं। शाम को जब पूजा हो जाती है उसके बाद अगर आप डालना चाहते हैं दिवाली तक, दिवाली वाले दिन जब हम दूसरा घड़ा उठाएंगे उस दिन तक इसे डाली जाती है ये। तो अगर आप इसको डालना चाहते हैं दिवाली वाले दिन तक तो इसको डाल के रखिए, उतारिए मत। और अगर आप नहीं डालना चाहते तो पूजा करने के बाद शाम को आप इसको उतार के 2 घड़ को पहना सकते हैं, मतलब कि उस घड़े को पहना सकते हैं जो आपको दिवाली तक रखना है। इस तरीके जैसे मैंने पहना रखा है। ठीक है, तो पहना के आप इस तरह से छोड़ दें दिवाली तक के। और दिवाली वाले दिन अगर आप देखिए, होता दोनों में ही एक तरीके से, गले में डाल रहे हैं तब भी आपको कब उतारनी है, घड़े पे डाल रहे हैं तब भी आपको कब उतारनी है। दिवाली वाले दिन जब हम घड़ा उठाते हैं, कलश उठाते हैं, तो हमको इस माला को उतार लेना है घड़े के ऊपर से, और मंदिर में अभी ऐसे ही रख देना है, उठा के नहीं रखना है इसको। ठीक है, अगर आपने गले में डाल रखी है तो आपको फिर गले में डाल रखी है। अगर आपको दिवाली के बाद सोमवार या शुक्रवार पड़ता है, जो भी पहला सोमवार या शुक्रवार पड़े, उस दिन इसको ऐसे ही स्नान करा के, जैसे हमें थोड़ा शुद्ध जल में स्नान करा दें, फिर कच्चे दूध में, फिर हल्दी से और चीनी से इसको जिमा दें। हल्दी से टीके कर दें, चीनी से जिमा दें, और बतासे या किसी मिठाई से जिमा सकते हैं। उसके बाद इसको उतार के आप रख दें गले में से। सोमवार या शुक्रवार अच्छा दिन होते हैं ये, तो इसी दिन रखनी है हमको, ये नहीं बृहस्पतिवार, शनिवार, मंगलवार, इस दिन आप रख दें। सोमवार और शुक्रवार 2 दिन बहुत अच्छा होते हैं ये, तो इस दिन आप इसको उतार के वैसे ही पूज के रख सकते हैं। जैसे हमें पहननी होती है वैसे ही हमें पूज के रखनी होती है। ऐसे ही डायरेक्ट हम इसे रखते नहीं हैं, पूज के रखते हैं शुद्ध करके। ठीक है, जहाँ पे भी आप अपने रखते हैं, लॉकर में, मंदिर के आले में, जहाँ भी रखते हैं वहाँ पे संभाल के इसको कपड़े में बांध के रख सकते हैं, किसी के गंदे हाथ ना लगे। अगर 2 घड़ को पहना रहे हैं, 2 घड़ को पहना रहे हैं तो दिवाली वाले दिन हम इसको उतार के साइड में कर देंगे, रख देंगे, और 2 घड़ उठा लेंगे और उसको बच्चों के नहाने के पानी में हम डाल देंगे। मतलब जो बच्चे नहाते हैं ना, उस पानी में हम इस जल को डाल देते हैं, जो एक बचता है उसको। और जो ये खाली होता है ना घड़ा, इसको हम घर में यूज में ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें इसको विसर्जन को। देखिए, विसर्जन ये चीज़ें नहीं होती, जैसे करवा हो गया, करवा चौथ का, या ये घड़ा हो गया होली अष्टमी का, इन्हें हमें विसर्जन नहीं करना चाहिए। इन्हें हमें घर में ही यूज कर लेना चाहिए। किसी न किसी चीज़ में यूज कर सकते हैं, दही जमाने में, या कोई बहुत सारे काम होते हैं बच्चों को डेकोरेशन वगैरह के लिए स्कूल में मांगे जाते हैं, तब भी आप इसको यूज में ले सकते हैं। या फिर कोई पौधा लगा सकते हैं इसमें, तुलसी के पौधे छोटे छोटे लगा के किसी को दे सकते हैं, या घर में ही बहुत सारे पौधे छोटे छोटे लगा सकते हैं आप इनमें। तो इनको वेस्ट ना करें, इधर उधर
ना करें घड़े को, ठीक है। माला को हमको रख के साइड में रख देना है, फिर पहला सोमवार पड़े, पहला शुक्रवार पड़े, जैसे मैंने बताया आपको, वैसे ही घड़े के ऊपर से भी आपको पूज के इसको रख देना है। तो श्याऊ माता की माला में ना देखिए 2 तरीके से मोती डाले जाते हैं। एक तो साल के हिसाब से डाले जाते हैं बच्चे के, बच्चा जितने साल का है साल ब साल बच्चा बढ़ेगा उस हिसाब से मोती बढ़ते जाएंगे। अगर आप बच्चे की एज के हिसाब से बढ़ाएंगे तो हर साल आपको 2 मोती बढ़ाने पड़ेंगे, 2 बच्चे हैं तो 4 मोती बढ़ाने पड़ेंगे, 3 बच्चे हैं तो 6 मोती बढ़ाने पड़ेंगे हर साल। अगर आप बच्चों के हिसाब से मोती बढ़ा रहे हैं कि कितने बच्चे, जैसे कि मान लीजिए पहला बच्चा हुआ, खाली आप जब भी मोती बढ़ा रहे हैं तो फिर आपको एक बच्चे पे 2 मोती बढ़ाने हैं बस, और जब दूसरा बच्चा हो तब 2 मोती बढ़ाने हैं। उस बीच में आपको कोई मोती नहीं बढ़ाना। मतलब कि ये मन के जो होते हैं ना, ये बच्चों की ही निशानी होते हैं कि हमारे पास इतने बच्चे हैं, तो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 मोती डाले। अब मान लीजिए आपके एक बेटा है तो आप 2 ही मोती डालेंगे। अगर आप मोती हर साल नहीं बढ़ाना चाहते तो बस 2 मोती डालेंगे। दूसरा बच्चा होगा तो फिर से 2 मोती डाल देंगे। अगर नहीं होगा तो आप उसी को डाल के रखेंगे, बस उसी के साथ हर साल पूजा करेंगे। और जब उसकी शादी होगी बच्चे की तब आपको 2 मोती बढ़ाने होंगे। मतलब कि खुशी में, एक होता है ना कि खुशी, शादी हुई बच्चे की या बच्चा पैदा हुआ घर में, तभी मोती इसमें बढ़ाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा हुआ तब मोती बढ़ा लिए, 2 बच्चे हुए तब मोती बढ़ा लिए, फिर उसकी जब शादी होगी तब 2 मोती बढ़ाए जाएंगे। इस तरीके से मोती इसमें बढ़ाए जाते हैं बहुत सारे घरों में। और जिन घरों में हर साल मोती बढ़ाए जाते हैं, हर बच्चे के मतलब 2 मोती हर साल बढ़ाए जाते हैं एज के हिसाब से, फिर उनकी माला लंबी हो जाती है। और जिनके यहाँ बच्चे की मतलब कि जो वंश वृद्धि के हिसाब से मोती बढ़ाए जाते हैं, उनकी माला ज़्यादा लंबी नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से मोती बढ़ाए जाते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। माला आपकी सासू माँ भी दे सकती है। अगर सासू माँ नहीं है, आप खुद बनवाना चाहती हैं तो लॉकेट खुद बनवा के 2 मोती डलवा लें। बच्चे नहीं हैं तब भी आपको 2 मोती अपनी शादी के डलवाने होंगे, क्योंकि बिना मोती के ना ये माला पहनी नहीं जाती है। बिना मोती के लॉकेट नहीं डाला जाता गले में, मोती के साथ ही लॉकेट डालें। तो अगर आप खुद से मोती ये माला बनवा रहे हैं, मतलब कि लॉकेट बनवा रहे हैं श्याऊ माता का, तो इसमें 2-2 मोती, एक बच्चे नहीं है तो अपनी शादी के 2 मोती डलवा सकते हैं। एक जोड़ा अपनी शादी का डलवा लें, फिर जब बच्चा होगा तब 1 मोती बढ़ा लें, मतलब 2 एक जोड़ा फिर बढ़ा लें, तो 2 मोती 4 मोती हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में ना आया हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। लेकिन व्रत से पहले पहले अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जवाब दे दूंगी। व्रत वाले दिन कमेंट करेंगे तो मैं बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि उस दिन सभी बिजी हो जाते हैं, आप भी हो जाते हैं और हम भी हो जाते हैं। क्योंकि करवा चौथ की जो मैंने वीडियो डाली थी ना, उस पर इतने सारे कमेंट बाद में आए थे मेरे पास, मैं किसी का जवाब नहीं दे पाई थी, क्योंकि व्रत वाले दिन सभी बिजी होते हैं। तो इतना ध्यान फ़ोन पे कहाँ कोई देता है, तो फ़ोन तो देख ही नहीं पाते। तो इसलिए पहले से ही कमेंट करें ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता दी।